नमस्कार साथियों। आज का जो अपन का जो टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक संत। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं इनमें एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो सामने है वल्लभाचार्य जी, इनके बारे में बात करें तो ये लोहारगढ़ झुंझुनू के थे। सैन्य संगठन इन्होंने किया था। हनुमान जी के उपासक थे और ये वल्लभ संप्रदाय को स्थापना की थी। अणुभाष्य ग्रंथ लिखा था। शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक है। मुख्य पीठ इनकी नाथद्वारा और राजसमंद में है। नेक्स्ट जो बात करें जम्बो जी के बारे में बात करें तो ये लोट जी और हंसा देवी की संतान थे। कृष्ण का अवतार, विष्णु का अवतार इनको माना जाता है और निर्गुण संत थे। एक धनराज पवार इनका एक मूल नाम है। नेक्स्ट बात करें कि इनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण पर बल था और पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहलाते हैं। गौ हत्या पर रोक संरक्षण पर बल दिया था, वो भी सिकंदर लोधी से मिले थे इसके लिए। और 1485 ईस्वी में समरथल बीकानेर विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। उपदेश स्थल इनका सातरी कहलाता है। वाणी, जम्बवाणी, गुरुवाणी और पहाल इनके मंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट जो संत है रैदास जी चमार जाति के थे और निर्गुण संत थे। इनके गुरु का नाम था रामानंद। शिष्या थी इनकी मीरा। ग्रंथ रैदास की पर्चियों के नाम से जाने जाते हैं और इनकी छतरी कहाँ पे है? खूम श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट संत है हमारे सामने पीपा। इनका जो मूल नाम था प्रताप सिंह था और गागरो नरेश जो कड़ावा राय खिंची और लक्ष्मीवती के ये पुत्र थे। पीपा ने अपने भाई अचलदास खिंची को शासन सौंपकर द्वारका चले गए थे। गुरु का नाम था रामानंद। पीपा जी दर्जी समुदाय के थे। पीपा के वजनों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में है। पीपा की गुफा है वो टोडा राय सिंह टोंक में है। प्रमुख पीठ है इनकी समदड़ी बाड़मेर में। पीपा राजस्थान में भगती आंदोलन प्रारंभ करने वाले प्रथम संत माने जाते हैं। अगले जो संत है मावजी, सगुण संत है एक और ये डूंगरपुर के निवासी है। बेणेश्वर धाम के संस्थापक है। कृष्ण के निष्कलंक के अवतार माने जाते हैं। मावजी की वाणी चोपड़ा है और पीठ इनकी साबला गांव डूंगरपुर में है। आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है इनका मावजी का। अगले जो है दादू दयाल जी निर्गुण संत है। राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। पेशा या फिर कह सकते हैं चमार जाति के थे। निफंक आंदोलन चलाया था। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। मृत्यु और प्रधान पीठ नारायणा जयपुर में है। सत्संग स्थल अलकदरीबा कहलाता है। भाषा इनकी सदुकड़ी है। गुरु का नाम वृंदावन जी या फिर बुडन जी कह सकते हैं। दादू को अकबर ने मान सिंह के कहने पर धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी के लिए के इबादत खाने में बुलाया था। और इनके शिष्य है 152 शिष्य थे, जिनमें से 100 एकांतवासी है और 52 स्तंभ कहलाते हैं। इनके जो शिष्य गरीबदास इनका पुत्र था, मिस्किनदास भी इनका पुत्र था और सुंदरदास रजब जी ये प्रमुख शिष्य है। और संप्रदाय और खालसा गरीबदास शिष्य परंपरा के माने जाते हैं। विरक्त घूम कर उपदेश या संदेश देते थे। उत्तरादे यानी राजस्थान से उत्तर दिशा में गए थे और खाकी यानी ये नागा साधुओं की जो है तरह रहे होते थे। नेक्स्ट बात करें सुंदरदास जी के बारे में बात करें तो ये निर्गुण संत थे। इनका जन्म लालसोट दौसा में हुआ था और लालसोट दौसा में इनका जन्म हुआ था। और ग्रंथ इनका है ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर विलास, सुंदर सागर। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं रजब जी पठान। निर्गुण संत थे। जन्म और मृत्यु और पीठ तीनों ही सांगानेर जयपुर में है। ग्रंथ सर्वंगी हरडेवाणी इनकी सर्वंगी हरडेवाणी रजबवाणी इनके जो है ग्रंथ है।
दादू के उपदेश पर सुनकर, यानी दादू के उपदेश सुनकर आजीवन कुंवारे रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं गौरी बाई के बारे में। ये सगुण संत कवि है या फिर सगुण काव्यधारा के एक लोक संत मान सकते हैं इनको। इनके वागड़ की मीरा कहा जाता है इनको। कृष्ण की पति के रूप में पूजा की। जन्म इनका डूंगरपुर में हुआ। ग्रंथ कीर्तनमाला है। अगले हैं जसनाथ जी। हमीर और रूपादे इनके माता पिता थे। निर्गुण है, निर्गुण संत है। गले पर काली ऊन का धागा होता है। सिकंदर लोदी ने इनको कतरिया सर भेंट किया था। अग्नि नृत्य से पहले फतेह का उच्चारण करते हैं और सिद्ध रुस्तम जी का उच्चारण करते हैं। यानी जसनाथ जी ने 36 नियम दिए थे। ग्रंथ सिंबुदड़ा, कोंडा, झाड़ो, जल झूमरो और मोरपंख व जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। 1504 में जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगले जो संत है हमारे वो है चरणदास जी। एक एक संत को ध्यान से पढ़िए, 1-2 क्वेश्चन आपको इनमें से जरूर मिल जाएगा साथियों। चरणदास जी के बारे में बात करें तो ये निर्गुण संत है और मूल नाम इनका रणजीत सिंह है। रणजीत पीठ इनकी दिल्ली में है और नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। सहजोबाई और दयाबाई इनकी प्रमुख शिष्य मानी जाती है। मेवात की मीरा कहलाती है, यानी ये सहजोबाई और मेवात की मीरा कहलाती है। 42 नियमों का प्रतिपादन किया था। ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय इनके प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है हमारे सामने हरिदास जी। ये निर्गुण संत कवि है। निरंजनी संप्रदाय, ब्रह्मा को अलख निरंजन कहा है। पीठ इनकी गाडा डिडवाना में है। पेशे से पहले डाकू थे और अब जो उपनाम है कलयुग का वाल्मीकि कहे जाते हैं। कौन? हरिदास जी। ग्रंथ है मंत्र राजप्रकाश। नेक्स्ट हमारे सामने है मीरा। सगुण धारा की ये एक कवित्री मान सकते हैं इनको। मत दासी था, भाव था माधुर्य। जन्म कुड़की गांव पाली में हुआ था। जो इनका मूल नाम है वो पेमल था। पति इनके भोजराज थे। ससुर राणा सांगा थे। पिता रतन सिंह और दादा राव दूदा। गुरु रैदास जी थे और जीव गोस्वामी इनके 2 गुरु थे। रचनाएं इनकी थे रुक्मणी, मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी या फिर पदावली, टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद। रत्ना खाती ने मीरा के निर्देशन में नरसिंह जी रोमायरो नामक कहानी लिखी है। मृत्यु इनके रणछोड़ मंदिर ठाकुर द्वारका में हुई थी। राजस्थान की राधा भी कही जाती है। अब बात करते हैं लालदास जी के बारे में। एक निर्गुण संत थे। जन्म धौलीदूब अलवर में हुआ। पीठ नंगला जहाज भरतपुर में। मेव जाति के लकड़हारे थे। लालदास जी संप्रदाय के साधु स्वयं कमाते थे। गुरु इनके मुस्लिम संत गदन चिश्ती थे। ग्रंथ लालदास श्री चेतावनी। अगले और लास्ट हमारे संत कवि कौन से है? धन्ना, संत धन्ना। निर्गुण काव्यधारा की जो है संत थे। जाट इनकी जाति है वो जाट थी। गुरु रामानंद थे और जन्म धुवन टोंक में हुआ था। भगवान की मूर्ति हटात और भोजन करवाया। गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख है इसका। ये जितने भी हमने राजस्थान के लोक संत पढ़े, इनकी जितनी भी विशेषता बनती थी उतने अध्ययन किया हमने। अगर ये वीडियो पसंद आता है और इसी प्रकार की ऑडियो क्लास अगर आप चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट मिलते हैं बड़े ही शानदार क्लास के साथ। शुक्रिया।